हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है दिग्विजयी का पराभव को आगे बढ़ाते हुए। यह सुनकर दिग्विजयी पंडित हंसने लगे। पास के 2-4 विद्यार्थियों ने कहा, हाँ महाराज, हम लोगों की इच्छा को जरूर पूर्ण कीजिए। हम सभी लोग बहुत उत्सुक हैं आपकी कविता सुनने के लिए। अब तक दिग्विजयी को नदियों में अपनी अलौकिक प्रतिभा और लोकोत्तर कवि शक्ति के प्रकाशित करने का सुअवसर प्राप्त ही नहीं हुआ था। उसे प्रकट करने का सुअवसर समझकर उन्होंने कुछ गर्व मिली हुई प्रसन्नता के साथ कहा, तुम लोग जो सुनना चाहते हो वही सुनावें। इस पर निमाई पंडित ने धीरे से कहा, कुछ भगवती भागीरथी की महिमा का ही बखान कीजिए, जिससे कर्ण भी पवित्र हो और काव्यामृत भी रसास्वादन हो। इतना सुनते ही दिग्विजयी धारा प्रवाह से गंगा जी के महत्व के श्लोक बोलने लगे। सभी श्लोक नवीन ही थे। वे तत्क्षण नवीन श्लोकों की रचना करते जाते और उन्हीं समय बोलते जाते। उन्हें नवीन श्लोक बनाने में ना तो प्रयास करना पड़ता था, ना एक श्लोक के बाद ठहर कर कुछ सोचना ही पड़ता था। जैसे किसी को असंख्य श्लोक कंठस्थ हों और वह जिस प्रकार जल्दी जल्दी बोलता जाए, उसी प्रकार दिग्विजयी श्लोक बोल रहे थे। सभी विद्यार्थी विस्मित भाव से एकटक होकर दिग्विजय की ओर आश्चर्य भाव से देख रहे थे। सभी के चेहरों से महान आश्चर्य, अद्भुत संभ्रम सा प्रकट हो रहा था। उन्होंने इतनी विद्या बुद्धि वाला पुरुष आज तक कभी नहीं देखा था। विद्यार्थियों के भावों को समझकर दिग्विजयी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होते जाते थे और दूने उत्साह के साथ यमक और अनुप्रास युक्त श्लोकों को सुमधुर कंठ से बोलते जाते थे। एक घड़ी भी नहीं हुई थी कि वे 100 से अधिक श्लोक बोलकर चुप हो गए। घाट पर सन्नाटा छा गया। गंगा जी का कलरव बंद हो गया। मानो इतनी उतावली गंगा माता भी दिग्विजय के लोकोत्तर काव्य रस से प्रभावित होकर उसे अपने प्रभाव में मिलाने के लिए कुछ काल के लिए ठहर गई हों। उस नीरवता को भंग करते हुए मधुर और गंभीर स्वर में निमाई पंडित बोले, महाराज, हम सब लोग आज आपकी अमृतमयी वाणी सुनकर कृतार्थ हुए। हमने ऐसा अपूर्व काव्य कभी नहीं सुना था, ना आप जैसे लोकोत्तर कभी दर्शन किए थे। आपके काव्य को आप ही समझ भी सकते हैं, दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो ऐसे सुललित काव्य को यथावत समझ ले। इसलिए इनमें से किसी एक श्लोक की व्याख्या और गुण दोष हम और सुनना चाहते हैं। कुछ गर्व के साथ हंसते हुए दिग्विजय ने कहा, केशव की कमनीय कविता में दोष तो दृष्टिगोचर हो ही नहीं सकते। व्याख्या कहो तो कर दूं? बताओ किस श्लोक की व्याख्या चाहते हो। यह बात दिग्विजयी ने निमाई पंडित को युक्ति से चुप करने के लिए कह दी। वे समझते थे मेरे सभी श्लोक नवीन हैं, मैं जल्दी जल्दी में उन्हें बोलता गया हूँ, ये उनमें से किसी को पता ही नहीं सकेंगे, इसलिए यह बात यहीं समाप्त हो जाएगी। किंतु निमाई भी कोई साधारण पंडित नहीं थे। दिग्विजय यदि भगवती के वट से कविवर हैं तो ये भी श्रुतिधर हैं। झट से अपने कोमल कंठ से बोले, इस श्लोक का भाव यह है कि इस गंगा देवी का महत्व सर्वदा दैदीप्यमान्य है। इसी कारण यह बड़ी ही सौभाग्यशालिनी है। इसकी उत्पत्ति श्री विष्णु भगवान के चरण कमल से हुई है। इनके चरणों की द्वितीय लक्ष्मी की भांति सुर नरगण सदा पूजा अर्चना करते रहते हैं। वे अद्भुत गुण वाली देवी भवानी के स्वामी श्री महादेव जी के सिर पर से प्रवाहित हुई हैं। इस श्लोक को बोलकर आपने कहा, इसकी व्याख्या और गुणदोष कहिए। निमाई के मुख से अपने श्लोक को यथावत सुनकर दिग्विजय के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उनका मुख फीका पड़ गया। सभी एकटक होकर निमाई की ओर देखने लगे, मानो दिग्विजय की श्री प्रतिभा, कांति और प्रभा निमाई के पास आ गई हो। कुछ बनावटी उपेक्षा से करते हुए कहा, आप बड़े चतुर हैं। मैं इतनी जल्दी जल्दी श्लोक बोलता था, उनके बीच में आपने श्लोक को कंठस्थ भी कर लिया। निमाई ने धीरे से नम्रतापूर्वक कहा, सब आपकी कृपा है, कृपया इस श्लोक की व्याख्या और गुण दोष सुनाइए। दिग्विजय ने कहा, यह अलंकार का विषय है, तुम व्याकरण हो, इसे क्या समझोगे। इन्होंने नम्रता के साथ कहा, महाराज, हमने अलंकार शास्त्र का यथावत अध्ययन नहीं किया है, तो उसे सुना तो अवश्य है, कुछ तो समझोगे ही। फिर यह अलंकार शास्त्र के ज्ञाता बहुत से शास्त्रता पंडित भी बैठे हुए हैं,
उन्हें ही आनंद आवेगा। अब दिग्विजयी अधिक टाल मटोल ना कर सके। वे अनिच्छापूर्ण बेमन से श्लोक की व्याख्या करने लगे। व्याख्या के अनंतर उपमा, अलंकार और अनुप्रास आदि गुण बताकर दिग्विजयी चुप हो गए। तब निमाई पंडित ने बड़ी नम्रता के साथ कहा, आज्ञा हो और आप अनुचित न समझे तो मैं भी इस श्लोक के गुण दोष बता दूं। मानो क्रुद्ध सर्प पर किसी ने पाद प्रहार कर दिया हो। संसार विजयी सरस्वती के वर प्राप्त दिग्विजयी पंडित के श्लोक में यह युवक अध्यापक दोष निकालने का साहस करता है। उन्होंने भीतर के दोष से बनावटी प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, अच्छा बताओ इस श्लोक में क्या गुण और क्या दोष हैं। निमाई पंडित अब श्लोक की व्याख्या करने लगे। उन्होंने कहा, श्लोक बड़ा ही सुंदर है। वैसे लगाने से तो सैकड़ों गुण दोष निकल सकते हैं, किंतु मुख्य रूप से इसमें 5 गुण और 5 दोष हैं। दिग्विजयी ने झुंझलाकर सिर हिलाते हुए कहा, बताओ ना कौन कौन से दोष हैं। निमाई ने उसी सरलता के साथ कहा, पहले श्लोक के गुण ही सुनिए। पहला गुण तो इसमें शब्दालंकार है। श्लोक के पहले चरण में 5 तकारों की पंक्ति बड़ी ही सुंदरता के साथ ग्रथित की गई है। तृतीय चरण में 5 रकार और चतुर्थ चरण में 4 भकार बड़े ही भले मालूम पड़ते हैं। इन शब्दों के कारण श्लोक में शब्दालंकार गुण आ गया है। दूसरा गुण है पुनरुक्ति बदाभास। पुनरुक्ति बदाभास उस गुण को कहते हैं जो सुनने में तो पुनरुक्ति प्रतीत होता है, किंतु पुनरुक्ति ना होकर दोनों पदों के 2 भिन्न भिन्न अर्थ हों। जैसे श्लोक में श्री लक्ष्मी एव यह पद आया है। सुनने में तो श्री और लक्ष्मी दोनों समान अर्थवाचक ही प्रतीत होते हैं, किंतु यहाँ श्री और लक्ष्मी का अलग अलग अर्थ ना करके श्री से युक्त लक्ष्मी ऐसा अर्थ करने से सुंदर अर्थ भी हो जाता है और साथ ही पुनरुक्ति बदाभास गुण भी प्रकट होता है। तीसरा गुण है अर्थालंकार। अर्थालंकार उसे कहते हैं जिसमें अर्थ के सहित उपमा का प्रकाश किया हो। जैसे श्लोक में लक्ष्मी इव अर्थात लक्ष्मी की तरह कहकर गंगा जी को लक्ष्मी की उपमा दी गई है। इस कारण बड़ा ही मनोहर अर्थालंकार है। चौथा एक और भी अर्थालंकार गुण है, उसका नाम है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास रूपी अर्थालंकार उसे कहते हैं कि उपमा उपमेय एक दूसरे से बिल्कुल विभिन्न गुण वाले हों। अर्थात जल से तो कमल की उत्पत्ति होती हुई देखी गई है, किंतु कमल से जल कभी उत्पन्न नहीं हुआ है। परंतु भगवान की लीला विचित्र है। उसके पाद पद्यों से जगत पावनी महानदी उत्पन्न हुई है। यहाँ कमल से जल की उत्पत्ति का विरोध है, किंतु भगवान तो कर्तुमन्य कर्तुम सभी प्रकार से समर्थ हैं। इसलिए आपके श्लोक में विष्णुश्चर कमलोत्पत्ति सुभगा इस पद से विष्णु भगवान के चरण कमल से उत्पत्ति बताने से विरोधाभास रूपी अर्थालंकार आ गया है। पांचवा एक और भी अनुमान अलंकार है। इस श्लोक में साध्य वस्तु गंगा जी का महत्व वर्णन करना है। विष्णु पादोत्पत्ति उसका साधन बताकर बड़ा चमत्कारपूर्ण अनुमान अलंकार सिद्ध हो जाता है। अर्थात विष्णु पादोत्पत्ति वाक्य ही अनुमानालंकार है। इस प्रकार 5 गुणों को बताकर निमाई पंडित चुप हो गए। सभी अनिमेष भाव से टकटकी लगाए निमाई पंडित की ओर देख रहे थे। उन्होंने ये सब बातें बड़ी सरलता और निर्भीकता के साथ कही थीं। दिग्विजयी का कलेजा भीतर ही भीतर खिंच सा रहा था। वे उदासीन भाव से गंगा जी की सीढ़ी के घाट की ओर देख रहे थे, मानो वे कह रहे थे, यह पत्थर यहाँ से हट जाए तो मैं इसमें समा जाऊं। निमाई पंडित के गुण बताने पर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। जैसे किसी शास्त्री पंडित से कह दें, आप थोड़ा सा व्याकरण भी जानते हैं, जैसे उसे इस वाक्य से कोई विशेष प्रसन्नता न होकर और दुख ही होगा, उसी प्रकार अपने काव्य को सर्वगुण संपन्न समझ लेने वाले दिग्विजयी को इन 5 गुणों के श्रवण से प्रसन्नता की जगह दुख ही हुआ करता है। उन्होंने कुछ चिढ़ाकर कहा, अच्छा तो ये गुण हो गए, अब तुम बता सकते हो तो इसमें के दोषों को भी बताओ। यह सुनकर उसी गंभीर वाणी से निमाई पंडित कहने लगे, गुणों की भांति दोष भी इसमें अनेकों निकाले जा सकते हैं, किंतु 5 मोटे मोटे दोष प्रत्यक्ष हैं। इस श्लोक में 2 स्थानों पर है तो अविमृष्ट विधेयांश 2 दोष हैं, तीसरा विरुद्धमति दोष है, चौथा भग्न क्रम और 5वां पुनरुक्ति दोष भी है। इस प्रकार ये 5 दोष मुख्य हैं। अब इनकी व्याख्या सुनिए। अविमृष्ट विधेयांश दोष उसे कहते हैं जिसमें अनुवाद अर्थात परिज्ञात विषय
आगे ना लिखा जाए। ऐसा करने से अर्थ में दोष आ जाता है। आपके श्लोक का मूल विधेय है गंगा जी का महत्व और इदम शब्द अनुवाद है। आपने अनुवाद को पहले ना कहकर सबसे पहले महत्वम गंगाया जो विधेय है उसे ही आगे कह दिया। इससे अभिमृष्ट विधेयांश दोष आ गया। दूसरा अभिमृष्ट विधेयांश दोष द्वितीय लक्ष्मी इस पद में है। यहाँ पर द्वितीयत्व ही विधेय है। द्वितीया शब्द ही समास में पड़ गया। समास में पड़ जाने से वह मुख्य न रहकर गौण पड़ गया। इससे शब्दार्थ क्षय हो गया, अर्थात लक्ष्मी की समता प्रकाश करना ही अर्थ का मुख्य तात्पर्य था। सो द्वितीय शब्द के समास में पड़ जाने से अर्थ का ही नाश हो गया। तीसरे श्लोक में विरुद्धमति दोष है। विरुद्धमति दोष उसे कहते हैं कि कहना तो किसी के लिए चाहते हैं और अर्थ करने पर किसी दूसरे पर घटता है। आपके श्लोक में भवानी भर्तुम पद आया है। आपका अभिप्राय शंकर जी से है, किंतु अर्थ लगाने पर महादेव जी न लगाकर किसी दूसरे का ही भास होता है। भवानी भर्ता के शब्दार्थ हुए भवस्य पत्नी भवानी भवान्या भर्ता भवानी भर्ता, अर्थात शिव जी की पत्नी का पति। इससे पार्वती जी के किसी दूसरे पति का अनुमान किया जा सकता है, जैसे ब्राह्मण पत्नी के स्वामी को दान दो। इस वाक्य के सुनते ही दूसरे पति का बोध होता है। काव्य में इसे विरुद्धमति दोष कहते हैं। यह बड़ा दोष समझा जाता है। चौथा पुनरुक्ति दोष है। पुनरुक्ति दोष उसे कहते हैं एक बात को बार बार कहना या क्रिया के समाप्त होने पर फिर से उसी बात को दोहराना। आपके श्लोक में विभवती क्रिया देकर विषय को समाप्त कर दिया है, फिर भी क्रिया के अंत में अद्भुत गुणा विशेषण देकर पुनरुक्ति दोष कर दिया है। पांचवा भग्न क्रम दोष है। भग्न क्रम दोष उसे कहते हैं कि 2 या 3 पदों में तो कोई क्रम जारी रहे और एक पद में वह क्रम भग्न हो जाए। आपके श्लोक में प्रथम चरण में 5 तकार, तीसरे में 5 रकार और चतुर्थ चरण में 4 भकारों का अनुप्रास है, किंतु दूसरा चरण अनुप्रासों से रहित ही है। इससे श्लोक में भग्न क्रम दोष आ गया। महामहिम निमाई पंडित बृहस्पति के समान निर्भीक होकर धारा प्रवाह गति से बोलते जाते थे। सभी दर्शकों के चेहरे से प्रसन्नता की किरणें निकल रही थीं। दिग्विजय लज्जा के कारण सिर नीचा किए हुए चुपचाप बैठे थे। निमाई पंडित का एक शब्द उनके हृदय में शूल की भांति चुभता था। उससे वे मन ही मन व्यथित होते जाते थे, किंतु बाहर से ऐसी चेष्टा करते थे जिससे भीतर की व्यथा प्रकट न हो सके। किंतु चेहरा तो अंतःकरण का दर्पण है, उस पर तो अंतःकरण के भावों का प्रतिबिंब पड़ता ही है। निमाई पंडित के चुप हो जाने पर भी दिग्विजय नीचा सिर किए हुए चुपचाप ही बैठे रहे। उन्होंने अपने मुख से एक भी शब्द इनके प्रतिवाद में नहीं कहा। यह देखकर विद्यार्थी ताली पीटकर हंसने लगे। गुणग्राही निमाई पंडित से डांटकर उन्हें ऐसा न करने से निषेध किया। दिग्विजय को लज्जित और खिन्न देखकर आप नम्रता से कहने लगे, हमने बाल चापल्य के कारण ये बातें कह दी हैं, आप इनको कुछ बुरा न माने। हम तो आपके शिष्य तथा पुत्र के समान हैं। अब बहुत रात्रि व्यतीत हो गई है, आपको भी नित्य कर्म के लिए देर हो रही होगी। हमें भी अपने अपने घर जाना है। आप पधारें, कल फिर दर्शन होंगे। आपके काव्य को सुनकर हम सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। रही गुण दोष की बात, सो सृष्टि की कोई भी वस्तु दोष से खाली नहीं है। गुण दोषों के सम्मिश्रण से ही तो इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। कालिदास, भवभूति, जयदेव आदि महाकवियों के काव्यों में भी बहुत से दोष देखे जाते हैं। यह तो कुछ बात नहीं है। दोष ही न हो तो फिर गुणों के महत्व को कौन समझे। अच्छा तो आज्ञा दीजिए। यह कहकर सबसे पहले निमाई पंडित ही उठ बैठे। इनसे उठते ही सभी छात्र भी एक साथ उठ खड़े हुए। सर्वस्व गंवाए हुए व्यापार की भांति निराशा के भाव से दिग्विजय भी उठ खड़े हुए और धीरे धीरे उदास मन से अपने डेरे की ओर चले गए। इधर निमाई पंडित नित्य की भांति खेलते खेलते और चौकड़ी लगाते शिष्यों के साथ अपने स्थान को चले गए। जय जय श्री राधे।